दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं। हमारे पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन या फिर लालच अथवा धोखे से कराए जाने वाले मतांतरण पर एक बार फिर चिंता जताते हुए उसे गंभीर मामला करार दिया। इस प्रकरण में अंतिम निर्णय कुछ भी हो, लेकिन उसने जिस तरह अटॉर्नी जनरल से अदालत की सहायता करने को कहा और तमिलनाडु के सरकारी वकील की इस दलील पर उन्हें फटकारा कि छल बल से मतांतरण नहीं हो रहा है, उससे यही पता चलता है कि वह यह समझ रहा है कि मामला गंभीर है। इसके पहले वह छल कपट से कराए जाने वाले मतांतरण को खतरनाक बताते हुए उसे संविधान विरुद्ध करार दे चुका है। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि यदि धोखाधड़ी का सहारा लेकर कराया जाने वाला मतांतरण थमा नहीं तो बहुत कठिन परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। संभवतः उसे यह भान है कि मतांतरण देश के समक्ष किस तरह के खतरे पैदा कर रहा है। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार उसके सामने यह तथ्य रखे कि जिन राज्यों ने मतांतरण रोधी कानून बना रखे हैं वे निष्प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। संबंधित राज्य सरकारों को भी इस यथार्थ से अवगत होना चाहिए कि आस्था बदलवाने वाले मतांतरण रोधी कानूनों को धता बताने में सफल हैं। या तो ये कानून कारगर नहीं हैं या फिर मतांतरण कराने वाले बहुत शातिर हैं। छल बल से कराए जाने वाले मतांतरण को रोकने के लिए इसलिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि देश का विभाजन मतांतरण से उपजी परिस्थितियों के कारण ही हुआ था। मतांतरण केवल क्षेत्र विशेष में जनांकिकीय परिवर्तन ही नहीं करता, बल्कि वह वहां के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को बदलने का भी काम करता है। इससे भी चिंताजनक यह है कि वह देश के मूल स्वरूप को बदलने का काम करता है। चूंकि वह देश के आत्मा को बदलने की कोशिश करता है, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने ईसाई मिशनरियों को झिड़कते हुए कहा था कि भूख से तड़पते लोगों को अपनी उपासना पद्धति की शिक्षा देना उनका अपमान है। विडंबना यह है कि ईसाई मिशनरियों ने छल कपट से मतांतरण को एक उद्योग का रूप दे दिया है। कुछ ऐसी ही स्थिति दावा केंद्र चलाने और दीन की दावत देने वाले इस्लामी संगठनों की भी है। मतांतरण में लिप्त ईसाई और
इस्लामी संगठनों पर सारी दुनिया के लोगों को अपने पंथ में लाने की ललक एक सनक की तरह सवार है। इससे केंद्र सरकार को भी परिचित होना चाहिए। उसकी ओर से केवल यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि मत प्रचार की स्वतंत्रता में मतांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि सच यही है कि इस अधिकार का भोंडे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा करके देश की प्रकृति और उसके चरित्र को बदलने की जो कोशिश की जा रही है उस पर लगाम लगनी ही चाहिए। चेंज। मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की ही चर्चा है। इसके तमाम सत्रों और बैठकों में नवीनता पर जोर दिया गया है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस तो नए लोगों के लिए ही था, इसलिए उनके अनुरूप विषयों पर चर्चा हुई। दरअसल वर्तमान और भविष्य नवाचारों पर ही आधारित है और हर क्षेत्र में नई विधा की ही मांग है। स्टार्टअप हो या निवेश के नए क्षेत्र, इससे कोई भी अछूता नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की आशाओं उम्मीदों के बारे में युवा प्रवासी भारतीयों को बताया। यह भी जानकारी दी कि मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, फार्मास्यूटिकल, पर्यटन, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण और टेक्सटाइल क्षेत्र में नवाचार प्रदेश की विशेषता बनती जा रही है। युवाओं की बड़ी आबादी को देखते हुए शिक्षा और कौशल विकास, साइंस लैब स्थापना, जैविक उत्पादों को बाजार दिलवाने और मिश्रित मार्शल आर्ट्स एवं फिटनेस केंद्रों को लेकर प्रवासी भारतीयों से सहयोग भी मांगा गया। मशीनों के दौर में रोजगार के परंपरागत अवसरों की कमी हो रही है। बढ़ती युवा आबादी के साथ नए क्षेत्र खुल भी रहे हैं। उनकी पहचान कर उनके लिए राह खोलना और उनके लिए युवाओं को तैयार करना ही समय की मांग है। आजकल के युवा भी उत्साही और कैरियर के लिए गंभीर हैं। तभी तो प्रदेश में 2500 से अधिक स्टार्टअप की मौजूदगी के रूप में उपलब्धि हासिल की जा चुकी है। स्पष्ट है कि प्रदेश के युवा लंबी उड़ान भरना चाहते हैं। इसके लिए पंख नवीन विचार ही बनेंगे। आशा की जानी चाहिए कि दुनिया में बसे अन्य भारतीयों के साथ ऐसे सम्मेलन इसके लिए नई राह दिखाएंगे। स्टॉप।